और चलिए जागो भारत में अब वक्त है इस वक्त की सुर्खियों को जानने का। लगातार अखबारों की सुर्खियों के साथ में आपको वाकिफ करवा रहे हैं। इस वक्त अगर मैं बात करूं राज्यों की खबरों की, तो पलक राज्यों की खबरों में इस वक्त मेरे पास अखबार है हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान में राज्यों की खबरों में सबसे इंपॉर्टेंट खबर जो मुझे नजर आ रही है वो है मणिपुर से जुड़ी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र कल भी किया लाल किले की प्राचीर से कि शांति से ही मणिपुर का समाधान निकाला जा सकता है, और उनके लोगों के साथ में पूरा भारत खड़ा है, इस बात का जिक्र भी किया गया। यहां अगर बात करें मणिपुर में शांति को स्थापित करने की और चीजों को वापस से ट्रैक पर लाने की, तो मणिपुर में आपको जानकारी दे दे, सरकार फिलहाल 3000 विस्थापित लोगों के लिए घरों का निर्माण कर रही है, जिसमें से लगभग 200 घरों का काम पूरा हो चुका है। 160 मजदूर युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं। जो डेडलाइन रखी गई है वो मणिपुर में घर बनाने की 3000 घर बनाने की डेडलाइन 20 अगस्त की रखी गई है, जो कि पास में है। मणिपुर की बात हो गई। इसके साथ उत्तर प्रदेश, जो कि लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें जाती हैं, 80 सीटों वाला राज्य और सबसे बड़ा राज्य हमारे देश का, उत्तर प्रदेश से एक पॉजिटिव खबर मैं आपको बता दूं कि कल 15 अगस्त के मौके पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ 9 लाख पौधों को लगाया है। तो ये एक बेहद पॉजिटिव खबर है पलक, जो कि उत्तर प्रदेश से आ रही है, और आपको भी पौधे जरूर लगाने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ रही है उस लिहाज से पौधा लगाना बेहद जरूरी है। ठीक है साक्षी, लेकिन इन सबके बीच में मेरे पास जनसत्ता अखबार है फिलहाल। इसमें हिमाचल की खबर है, और हिमाचल से जो खबर सामने आई है अमृता, 2 खबरें हिमाचल से काफी परेशान करने वाली हैं। पहली तो जहां शिमला में लैंडस्लाइड हुआ वहां पर लोगों की मौत हो गई, 8 मकान ढह गए आयुषी। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट खबर है जहां पर हिमाचल से ही, जहां पर शिमला कालका जो रेलवे है वो धराशायी हो गया, अधर में लटक गया। वो तस्वीरें भी आप सबने देखी होगी, मुझे लगता है सोशल मीडिया पर काफी वो वायरल भी हुई। काफी पुराना रेलवे ट्रैक था, 120 साल पुराना वो रेलवे ट्रैक था, शिमला रेलवे ट्रैक, जो कि अधर में लटक गया। लेकिन बात अगर करें हम कृष्णनगर हादसे की, तो कृष्णनगर हादसे में अब तक 8 मकान ढह चुके हैं, 2 लोगों की मौत हो चुकी है। कुल अगर बात करें हम हिमाचल प्रदेश में अब तक कुल 60 लोगों की मौत हो चुकी है। लैंडस्लाइड वहां पर लगातार हो रहा है। जो कृष्णनगर में लैंडस्लाइड हुआ है उसकी वजह बताई जा रही है कि एक बड़ा पेड़ उखड़ गया, भारी बारिश के चलते बड़ा पेड़ उखड़ा, और उसकी वजह से कई घर उसकी चपेट में आ गए। हालांकि जहां पर मौजूद अधिकारियों का कहना है कि उस इलाके को जल्द से जल्द खाली कराया जा रहा है। आपको वो तस्वीरें याद होगी आयुषी, अमृता, आप लोगों को तस्वीरें याद होंगी जोशीमठ की, जो हालात जोशीमठ में बने हुए थे, कुछ वही हालात एक बार फिर से देखने को मिल रहे हैं। वहां के जो लोग हैं वो काफी परेशान हैं, अपना आशियाना छोड़ने को वो लोग विवश हो चुके हैं। बिल्कुल पलक, दिल दहला देने वाली वो तस्वीरें थी, काफ़ी ज़्यादा खौफनाक वो मंजर था। लेकिन मैं थोड़ा सा लाइट मूड की खबरों पे आना चाहूँगी। मैं हरियाणा की बात करना चाहूँगी, क्योंकि कल 15 अगस्त था तो ज़्यादा इस बारे में बात हो नहीं पाई, लेकिन हरियाणा से राव साहब ट्रॉफी लेकर आए हैं बिग बॉस OTT सीज़न 2 की। अब ये बात अहम क्यों हो जाती है? अहम इसीलिए क्योंकि ऐसा बिग बॉस के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री से आता है और ट्रॉफी लेकर चला जाता है। लेकिन ऐसे में कई सवाल देखो सामने आए थे। आई डोंट नो आप लोग कितना बिग बॉस फॉलो करते हो, लेकिन मैं तो पूरा देखती हूँ। तो मनीषा रानी और उनके रिलेशनशिप को लेके भी सवाल उठ रहे थे। तो भारत 24 की माइक ID पे ही इस बात का खुलासा करते हुए एल्विश ने कहा था कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं और हमारा कोई लेना देना नहीं है, और अगर मनीषा मुझे यहाँ से निकलने के बाद कॉल करके परेशान करती है तो मैं उनको ब्लॉक भी कर दूंगा। गुड फ्रेंड्स नहीं, सिर्फ नॉर्मल फ्रेंड्स, जस्ट फ्रेंड्स। एग्जैक्टली, इस बात को उन्होंने बहुत अच्छे से क्लियर करके रख दिया। और वैसे राव साहब को पसंद इसीलिए किया जाता है क्योंकि उनका नेचर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और जिस तरह से उन्होंने कहा था कि ब्लॉक कर दूंगा, तो इस बात पे सब लोग हंसे भी थे। और सिस्टम पे सिस्टम गाना भी अब तो बहुत ज्यादा ट्रेंड हो गया है, सिस्टम हैंग कर चुके हैं वो, बिल्कुल हर किसी का सिस्टम हैंग कर चुके हैं। इनफैक्ट आलिया भट्ट तक ने ये बात कह दी थी, जबकि उनकी बहन भी उसी घर में थी, लेकिन उन्होंने कहा मेरे को सिस्टम बड़ा पसंद आ रहा है इनका। तो मतलब ये कह सकते हैं कि हरियाणा का छोरा पूरे देश में छा गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और सबसे ज्यादा वोट्स तो थे ही, लेकिन जो डिफरेंस था बाकी लोगों के वोट से वो बहुत ज्यादा था अमृता। ऐसे में लेकिन मैं एक बात सॉरी ऐड ऑन करना चाहूँगी, मेरा बहुत ज़्यादा मन है इस बात को रखने का कि मेरे को बुरा लगा इस चीज़ का कि अभिषेक मल्हान को जीतना चाहिए था। नो डाउट आई लाइक एल्विश राव साहब, उनका जिस तरह से जो व्यवहार रहा है पूरे बिग बॉस के घर में वो बहुत अच्छा था और सभी को बहुत अच्छा लगा वो। लेकिन अभिषेक जिस तरह से डे 1 से हर टास्क बहुत अच्छे से करते हुए आए थे, हर किसी के साथ उनका व्यवहार अच्छा था, सबको साथ लेकर चल रहे थे, भाईचारा उन्होंने भी निभाया था। सोशल मीडिया पे एक कह सकते हैं दुख की लहर अभिषेक के लिए देखने को देखिए आयुषी, ये पसंद की बात है, लेकिन खेल है तो हार और जीत तो तय है। एक को हारना है तो एक को जीतना है। लेकिन
बात यह है कि बिग बॉस अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो मौजूदा सीजन था वो खत्म हो गया है और एल्विश जीत कर उभरे हैं और पूरे देश में चर्चा भी उनके नाम की इससे पहले से लगातार हो रही थी।